करके उसके बॉडी को चॉप करके सड़क पर फेंक दिया जाता है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में हीनियस ऑफेंस है। इसलिए बस कि उसका सेक्सुअल क्राइम नहीं हुआ है, क्राइम कम नहीं हो जाता है। दूसरी बात, गुहार लगाता है तो इससे समझा जा सकता है कि अपराध करने वाले लोगों के मन में कानून को लेकर के कोई भी डर, खौफ, भय नहीं रह गया है। प्रिंस खान का जो गुर्गा है, जो शूटर है, उसको रांची की पुलिस ने कई सालों तक सरकारी बॉडीगार्ड दिए, सरकारी, और हजारीबाग उसमें मात्र एक कड़ी थी। आगे भी आने वाले समय पर अगर इस तरह का अपराध होता रहा झारखंड में, तो हम सरकार को लगातार घेरते रहेंगे। जी, अगर देखा बीते दिन पहले झारखंड से एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया था, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता में भी उबाल देखने को मिला था। विपक्ष के लोग इसमें प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। साथ ही बता दें कि ये मामला पूरी तरह से पलट चुका है, चौंका दिया है, जिसे दुष्कर्म दिया जा रहा था, पर अब पुलिस इसको इनकार कर रही है। बोला जा रहा है ये अब दुष्कर्म नहीं है। ऐसे में हम सीधा भाजपा के कार्यकर्ता से ही जानेंगे, जो कि इसी मुद्दा को लेकर झारखंड बंदी का भी ऐलान किया गया था। तो सीधा हम जोड़ेंगे, बात करेंगे, जानते हैं उनका क्या कहना है, वो अब कैसे देखते हैं इस मुद्दे को। इस वक्त हमारे साथ अजय शाह जी है, बात करने के लिए सीधा हम इनसे जोड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, जैसे कि अभी आप लोगों ने झारखंड बंदी का ऐलान किया था, क्या अब झारखंड बंदी होगा या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि झारखंड में जो हजारीबाग की घटना हुई है, उसमें कोई ट्विस्ट आना कोई पुलिस के फेवर में नहीं गया है। ट्विस्ट आना उल्टा हम मानते हैं कि पुलिस के विरोध में गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बार-बार कह रहे थे कि एक लड़की के साथ में ब्रूटल रेप हुआ है, और जो कि हर कोई कह रहा था, मीडिया में भी रिपोर्ट्स थी, सब लोग यही कह रहे थे, और उसके बाद में उसकी बॉडी को चॉप करके फेंक दिया गया। लेकिन अब पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ भी जो ऐसी घटना नहीं हुई है, या फिर वहाँ पर ब्रूटल रेप को पुलिस ने रूल आउट किया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो कि अगर किसी 12 साल की बच्ची को मर्डर करके उसके बॉडी को चॉप करके सड़क पर फेंक दिया जाता है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में हीनियस ऑफेंस है। इसलिए बस कि उसका सेक्सुअल क्राइम नहीं हुआ है, क्राइम कम नहीं हो जाता है। दूसरी बात है, पुलिस ने जिस पर आरोप लगाए हैं कि इस व्यक्ति ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, यह वह व्यक्ति है जो पिछले 6 दिनों से लगातार कैमरा में आकर के पुलिस के सामने तरह-तरह के बयान दे रहा है। यानी कि अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पर एक अपराधी मर्डर करने के बाद में, बॉडी को चॉप करने के बाद में, खुलेआम पुलिस के सामने और मीडिया के सामने आकर के कहता है कि न्याय की गुहार लगाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि अपराध करने वाले लोगों के मन में कानून को लेकर के कोई भी डर, खौफ, भय नहीं रह गया है, और उन्हें लगता है कि कुछ भी करके खुलेआम हम यहाँ पर घूम सकते हैं। दूसरी बात, हम हजारीबाग के केस को लेकर के एक टेक्निकल पहलू पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो चर्चा आ रही है कि वहाँ पर शायद उस केस से इन्होंने पॉक्सो कानून को हटा दिया या उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन पॉक्सो के अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 सेक्शन 3B साफ-साफ कहता है कि लड़की हो या लड़का, नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करेंगे तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है। यानी पॉक्सो का कानून यहाँ पर साफ-साफ लगता है, आप इसको रूल आउट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, इस पूरे प्रकरण में अगर आप पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की स्पीड देखेंगे, तो पुलिस तब रेस हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पे आंदोलन की चेतावनी दी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी ने कहा कि हम झारखंड को 3 अप्रैल को बंद करेंगे। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई जो भी हम देख रहे हैं उसके बाद में हो रही है। अब इन सब के बाद हम बार-बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। हम आज भी देख सकते हैं कि आज भी पुलिस की समीक्षा जारी है, और खबरें आ रही है कि इंटरनेशनल गैंगस्टर प्रिंस खान का जो गुर्गा है, जो शूटर है, उसको रांची की पुलिस ने कई सालों तक सरकारी बॉडीगार्ड दिए, सरकारी पिस्टल दिया, रिवॉल्वर दिया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में हमारा खुफिया तंत्र या पुलिस कितनी चौकन्ना है कि इनको ये भी नहीं खबर है कि किसको बॉडीगार्ड देना, नहीं देना है। अगर भूल चूक से भी ऐसा दिया है तो ये कितने सोचने वाली बात है, चिंता की बात है कि आपको ये भी नहीं पता कि कौन इंटरनेशनल गैंगस्टर से मिला हुआ है, और आप उसको बॉडीगार्ड दे रहे हैं, रिवॉल्वर दे रहे हैं, जिससे वो और वारदात को, अपराध को अंजाम दे सके। यानी क्रक्स ये है कि अपराध को लेकर के, कोलैप्स लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार हम सरकार को घेर रहे हैं, और हजारीबाग उसमें मात्र एक कड़ी थी।
आगे भी आने वाले समय पर अगर इस तरह का अपराध होता रहा झारखंड में तो हम सरकार को लगातार घेरते रहेंगे। जी, अगर देखा जाए इस मामला में कहीं न कहीं भाजपा के भी एक कार्यकर्ता का नाम जोड़ा जा रहा है, भीमराव जी का। कैसे देखते हैं? वो तो आप लोग एक और इस घटना को मतलब आप लोग विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, झारखंड बंद करने का ऐलान कर रहे थे और ऐसे में भाजपा का कार्यकर्ता भी इसमें शामिल आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है कि जो कि शर्मा और अंसारी देकर के अपराधियों में फर्क करते हैं। वह भाजपा से जुड़ा है या जुड़ा हुआ नहीं है, वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है। अगर किसी ने अपराध किया है तो हम रूल एंड लॉ को सपोर्ट करने वाले हैं। उसको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाए, जो भी कानून में सख्त सजा है। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे और जिस गति के साथ, जिस तेज के साथ कल तक हम इस पूरे आपराधिक घटना में न्याय की मांग कर रहे थे, आज भी हम वही न्याय की मांग कर रहे हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि ये शर्मनाक बयान है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का, जो इस पूरे घटना को उन्होंने एक सेक्सुअल क्राइम को माइनस करके बीजेपी से जोड़ करके जो हल्कापन दिखाने की कोशिश की है, ये इनके माइंडसेट को दर्शाता है कि अपराधियों का जो क्लासिफिकेशन है, ये शायद पॉलिटिकल पार्टी देख करके या क्राइम के वॉल्यूम को देख करके करते हो। हमारे मन में बिल्कुल साफ है कि जिस तरह का हीनियस ऑफेंस हुआ है, उसमें सख्त से सख्त सजा कानून दे और अपना काम जी, करें। जैसे कि आपने अभी बोला कि ये कहीं न कहीं विपक्ष का ये चाल है, ये साजिश है, आपने ऐसा कहा। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक ये मामला पूरी तरह से एक अलग मोड़ लिया था और फिर अचानक से ये मोड़ क्या लगता है इस मामला में आखिरकार क्या हुआ? क्योंकि एक 12 साल की बच्ची का प्राइवेट पार्ट में मतलब रट रहना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो क्या लगता है आपको? क्या दुष्कर्म हुआ या नहीं या फिर दुष्कर्म हुआ है उसके बाद इसको अलग मोड़ दिया गया? देखिए, हमें ऐसा तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हम कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो नहीं है। जी। जो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी हम उसी पर हम भी रिलाई करेंगे। तो इसमें लेकिन प्रशासन अगर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लेकिन अगर प्रशासन अभी तक कुछ और बताया लेकिन अगर उसमें जहाँ पे जरा भी डाउट होगा तो हम उस डाउट को क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही, एक तो मैंने आपको कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पॉक्सो कानून हटाए जाने की चर्चा है, हम इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा हमारा कहना है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में तरह-तरह की बातें लाई गई। कभी बताया गया कि अफेयर का मामला है, कभी बताया गया कुछ मामला है, जी, कभी कुछ मामला है। तो इन तमाम चीज़ों पर पूर्ण विराम अंधविश्वास का यहाँ पे बात की इन तमाम चीज़ों पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगा, चार्ज फ्रेम होगा। तो चार्ज फ्रेम करने के समय, चार्ज फ्रेम करने के वक़्त अगर माननीय न्यायाधीश को लगता है कि इस मामले में कहीं पर भी किसी सेक्शन को हटाना है, जोड़ना है, तो कोर्ट के अंदर भी वो प्रोसेस को चलता है। पर हमने इस पूरे मामले में यह देखा कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो सिर्फ यह बताने के लिए था कि सेक्सुअल क्राइम नहीं हुआ है, सिर्फ उनका फोकस इस पे ही था। जी। यानी कि ऐसा लगा जैसे कि किसी बच्ची का मर्डर करना, उसके बॉडी को चॉप करके सड़क पर फेंक देना, ये कोई क्राइम नहीं है। रेप नहीं हुआ तो सारी चीजें जो है सही हो गई। हम इसके जो है खिलाफ है। जी, तो क्या लगता है झारखंड में कितनी हद तक महिलाएं सुरक्षित है? क्योंकि अगर हम बात करें ये तो रहा बात हजारीबाग का, पर आए दिन भी इस प्रकार की घटना होती। अभी हाल फिलहाल का एक घटना है जो कि कोकर में रहने वाली जो आदिवासी महिला है उसके फेस पे महिलाओं के द्वारा ही काला थोप दिया जाता है, पोत दिया जाता है। ऐसे में क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित है? उसको पूरा सरेआम लोगों के बीच में घुमाया भी गया है। तो इस प्रकार की घटना कब रुकेगी? कब इस प्रकार की चीजें होगी खत्म? देखिए, इस पूरे के पूरे मामले में एक ही बात है, वो है कानून व्यवस्था। यानी कि पुलिस प्रशासन जिसके हाथ में कानून व्यवस्था की बागडोर है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने, बाबूलाल मरांडी जी ने, आदित्य साहू जी ने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है कि झारखंड में जो पूरे कानून व्यवस्था को देखने वाला जो सबसे टॉप का बॉस होता है, डीजीपी। पुराने डीजीपी, इसके पहले अनुराग गुप्ता जी थे, उनके डीजीपी की नियुक्ति पर भी तरह-तरह के सवाल उठाए गए और बाद मालूम चला कि उनके तार जो है इंटरनेशनल गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की वाइफ से कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं। और वर्तमान में अगर पुलिस प्रशासन को आप देखेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस प्रशासन की जो पोस्टिंग है, उनका जो ट्रांसफर है, ये पूरी तरह से अवैध धंधों को चलाने के लिए, पूरा करने के लिए, अवैध वसूली के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ पर हो रहा है। यानी कि किसी पुलिस को अगर आप किसी जिले का कप्तान बना रहे हैं तो उसमें पैरामीटर ये नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को कितना दुरुस्त कर सके, बल्कि पैरामीटर ये है कि वहां पर कितना ज्यादा अवैध वसूली करके वो सरकार को दे सके। और यही वजह है कि इंस्पेक्टर से लेकर के, एसपी से लेकर के तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है पुलिसिंग फंक्शन पे ध्यान ना दे करके, पुलिसिंग फंक्शन को ना करके किसी और उल्टे पुल्टे काम में लगे हुए हैं। और इसी वजह से
अपराधी के मन में कानून को लेकर के कोई भी खौफ नहीं रह गया। एक तो अपराधी कानून के डर से खौफ नहीं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और एक और भी बात है कि अरेस्ट किया भी जाएगा तो वो बिरसा मुंडा जेल में जाएंगे, वहां पर डांस करेंगे, मजे से रहेंगे, जिसका वीडियो हम सबने देखा है। यानी ना तो पकड़े जाने का डर है और ना इस बात का डर है कि पकड़े भी गए तो जेल में जाके क्या होगा। और जेल जाने के बाद भी एंटी करप्शन ब्यूरो का स्टैंड आप देख लीजिए। शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई लोगों को अरेस्ट किया और इन्होंने चार्जशीट दायर नहीं किया। चार्जशीट नहीं फाइल करने के कारण सभी अपराधियों का बारी बारी डिफॉल्ट बेल हो गया। यानी कि आप अपराधी को पहले पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो जेल में मौज कराते हैं, और जेल में भी मौज से अगर बच गया तो जुडिशरी के मैकेनिज्म पे आप उनके चार्जशीट को फाइल करने में इतनी देरी करते हैं कि उसको एक ना दिन क्या होता है, बेल मिल जाता है। तो ऐसे में अपराधियों के मन में कानून का जो डर है, खौफ है, वो कैसे रहेगा और नहीं रहेगा, तो बार बार वो अपराध करने के लिए जी, प्रेरित अगर होगा। देखा जाए तो अपराधियों को मतलब क्राइम कम हो इसके लिए झारखंड सरकार ने प्रशासन को गाड़ियां भी दी है। टोटल 24 जिलाओं में गाड़ियां दी है ताकि क्राइम पे ध्यान दिया जा सके। उसके बाद क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस दिन भी हमने इस बात को कहा कि अब गाड़ियां देने से, गाड़ियों को करने से चीजें ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर हम कहीं पर भी क्राइम को रोकने की बात करें कि किसी जगह का क्राइम क्यों नहीं रोक रहा है, उदाहरण के लिए कांके जो हमारे रांची में जो थाना है, कांके थाने को लेकर के बाबूलाल मरांडी जी ने हाल फिलहाल में एक बात कही थी कि कांके थाने में जो थाना प्रभारी थे प्रकाश रजक, उन्होंने कांके थाना को एक रियल एस्टेट ऑफिस बना दिया था और वहां पर दलालों का जमावड़ा था, और वहां पर आए दिन कांके थाने में हत्याएं होती थी जमीन विवाद को लेकर के। और प्रकाश रजक को हटाने के कुछ ही दिन पहले वहां पर एक 67 ईयर्स का बुजुर्ग आदिवासी, उसकी हत्या की गई। तो मुझे ये बताइए कि कांके में जो पूरा क्राइम था, जो भी चल रहा था, उसमें गाड़ियों का लिंक दूर दूर तक कहीं नहीं था। ऐसा नहीं था कि गाड़ियां नहीं थी इसलिए हत्याएं हो रही थी, ऐसा नहीं था कि पुलिस के पास बल नहीं है, पुलिस के पास रिवॉल्वर नहीं इसलिए हत्याएं नहीं हो रही है, थाना नहीं इसलिए हत्या नहीं हो रही है। सब कुछ था, थाना भी है, गाड़ी भी है, पुलिस के पास में रिवॉल्वर भी है, लेकिन जो चीज नहीं है वो है पुलिस के पास में अपराध को रोकने का नियत, अपराध को रोकने का विल। और अगर ये नहीं था तो जाहिर सी बात है, ये नहीं होने के कारण जो है अपराध होते रहेंगे। और इसलिए थाना बनाना, गाड़ियां खरीदना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन तब तक क्राइम नहीं रुकेगा जब तक पुलिस प्रशासन के मन में अपराध रोकने का विल नहीं आएगा। और वो विल तब तक नहीं आएगा जब तक यहाँ का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो इनके अंदर में इस विल को नहीं भरेगा। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि प्रशासन के बारे में कहा, पर कुछ लोगों का ये भी आरोप है, केंद्रीय सरकार पे आरोप लगाया गया है कुछ महिलाओं का, कि अगर राज्य में, हमारे देश की अगर बात करें, देश में इस प्रकार की घटना घटती है, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, तो केंद्रीय सरकार ऐसा नियम क्यों नहीं लाते कि जो अपराधी है उसको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ही सजा दिया जाए, जैसे बाकी देशों में किया जाता है। ये अभी तक ये कानून नहीं लागू किया गया। ऐसे में महिलाएं आरोप लगाते हुए केंद्रीय सरकार पे आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात का जवाब तो हजारीबाग की घटना से आप देख सकते हैं। हजारीबाग की जब घटना हुई है, तो जिस दिन घटना हुई है हम आरोपी किसी और को समझ रहे थे, 6 दिन बाद मालूम चला कि आरोपी कोई और है। हो सकता है कोर्ट में जाने के बाद में आरोपी कोई और निकल जाए। तो इसलिए लंबे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सिस्टम को बने रहने के लिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी कानून का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही सजा दिया जाना ठीक है। और जहां तक मोदी सरकार की बात है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अगर आप डेटा को देखेंगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जुडिशियल रिफॉर्म्स कई फ्रंट्स पे हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं, होने बाकी है। आप देख सकते हैं कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के अगर आप हाईकोर्ट को देखेंगे तो हाईकोर्ट रघुवर दास की सरकार के समय ही बनाया गया था। यहाँ पर कई ऐसे लोअर कोर्ट से वो भी रघुवर दास की सरकार के समय ही बना। तो चूंकि ये चीज़ें एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देखी जानी चाहिए, और दूसरे देशों की तरह हम कानून ला भी सकते हैं, कानून ला भी नहीं सकते, बहुत बड़े चर्चा का विषय है। और 2012 में जब निर्भया का रेप हुआ था, गैंगरेप हुआ था दिल्ली में, तो निर्भया के गैंगरेप के बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी बैठी थी, और जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सीआरपी से आईपीसी में कई सारे चेंजेस किए। पर उन चेंजेस के बाद भी जो है रेप की घटनाओं में इतना ज़्यादा, मतलब जो हम सोच रहे थे कम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स को, लेकिन जहां पर हम चीज़ों को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वहां भी अगर हम करें तो बहुत हद तक इन घटनाओं से निजात पा सकते हैं। जी, आखिरी सवाल रही, क्या अब जैसे कि इस पूरा मामला सामने आ चुका है और आप लोगों ने ऐलान किया था झारखंड बंदी को लेकर, तो क्या झारखंड बंद होगा या नहीं होगा?
देखिए, हमने जो झारखंड बंद का अनाउंसमेंट किया था, उसमें पूरे के पूरे राज्य में जो आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, उसको लेकर के हमने बंद को बुलाया था और हज़ारीबाग की घटना उसमें एक कड़ी थी। लेकिन चूँकि अभी हज़ारीबाग की घटना को सॉल्व किया जा चुका है, तो हम अगर इसमें व्यापक स्तर पर बंदी बुलाएँगे, नहीं बुलाएँगे, इसका जो फैसला है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी लेंगे और जो भी फैसला होगा, वो मीडिया के सामने रख दिया जी, जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय शाह जी। जैसे कि इन्होंने कहा, अपनी प्रतिक्रिया दी है पूरे मुद्दे पे। इन्होंने कहा प्रशासन पे उँगली उठाते हुए नज़र आए कि प्रशासन यहाँ पे कमज़ोर है। जिस प्रकार से यहाँ पे प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए था, उस तरह से प्रशासन एक्टिव नहीं रहा है। देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।